बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। इन सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड। इट वाज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है 200। 42 स्टूडेंट्स के पास क्या था? लैपटॉप। 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन। 80 स्टूडेंट्स के पास क्या है? सेल फोन से। 100 स्टूडेंट्स हैव आईपोड्स। 100 हमारे पास इसके लिए दी हुई है, हमारे पास आईपोड्स के लिए है। नंबर ऑफ हमारे पास है 100 है स्टूडेंट्स। 23 स्टूडेंट्स है बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन। जो हमारे पास इंटरसेक्शन में जो कॉमन आएगा वो बोथ हमारे पास आ रहा है। 23 हमारे पास स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन है। 10 स्टूडेंट्स है बोथ अ लैपटॉप एंड आईपोड। 14 स्टूडेंट्स है बोथ सेल फोन एंड आईपोड एंड 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। ओके, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। और हमें मालूम क्या करना है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। हमें उन स्टूडेंट्स की तादाद मालूम करनी है, कितने स्टूडेंट्स के पास सेल फोन है सिर्फ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम्स, और जिनके पास इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है, एक भी आइटम नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपोड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। और ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आईपोड और लैपटॉप है बट सेल फोन नहीं है? कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आईपोड और लैपटॉप है बट सेल फोन नहीं है? ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 का जो डेटा है वो बनाते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मैं टी से शो कर रही हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन थे 200, ठीक है। फिर हमें गिवन था लैपटॉप्स के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे। लैपटॉप के लिए मैंने एल शो किया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 42, ठीक है। फिर हमारे पास है स्टूडेंट्स हैविंग सेल फोन। सेल फोन जिनके पास था, और सेल फोन के लिए मैं सी से डिनोट कर रही हूँ इसको। किया जाएगा हमारे पास 80 थे स्टूडेंट्स। देन हमारे पास है नंबर ऑफ आईपोड। आईपोड हमारे पास स्टूडेंट्स थे, इसमें हमारे पास 100 स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स हमारे पास आईपोड के स्टूडेंट्स लिख दिए। फिर हमारे पास गिवन था स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन है, ठीक है। जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन है वो किस में आएंगे? हमारे पास इस तरह इंटरसेक्शन। ये हमारे पास थे 23 टॉप भी है और आईपोड भी है। ये हम आई से शो किया। इसकी टोटल हमारे पास है स्ट्रेंथ है इसकी 10 है। और आईपोड है जिनके पास, उनके हमारे पास है 14 स्टूडेंट्स हमारे साथ। नेक्स्ट हमें स्टूडेंट्स के पास 3 आइटम्स मौजूद हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी? ये हमारा डेटा हो गया। करेंगे एन ऑफ सी यानी कि नंबर ऑफ सेल फोन माइनस कर देंगे नंबर ऑफ लैपटॉप और सेल फोन के जो हमारे पास हैं इसको माइनस कर देंगे। फिर हम इसमें से ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। सी इंटरसेक्शन प्लस कर देंगे नंबर ऑफ आइटम्स जो हमारे पास तीनों में मौजूद हैं, ठीक है। आईपोड, लैपटॉप, सेल फोन, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में आप क्या कर देंगे? आप वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। एन ऑफ सी हमारे पास क्या है? 80, ठीक है। एन ऑफ सी हमारे पास क्या है? 80 कर देंगे -23। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज़ डेटा से देखकर पुट कर दीजिएगा। जी 8 हो गया। आप इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा। जो प्लस की वैल्यू प्लस कर दें, ये 80 + 8 88 हो जाएगा। और ये माइनस की वैल्यूज हो जाएंगी 37। और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 51, ठीक है। 51 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास क्या होगा? ओनली सेल फोन होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड हमने करना था स्टूडेंट्स हैविंग नन ऑफ 3 आइटम्स। फॉर्मूला होता है हमारे पास एन ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई। इसका होल प्राइम इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टोटल आइटम्स में से इस एल यूनियन सी यूनियन आई को आप इसको में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ दिस, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट नहीं कर सकते कि मेरे पास इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू नहीं दी हुई इसलिए मैं इसकी वैल्यू भी पुट करके ये वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर हम इस वैल्यू में यहाँ सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एन ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई इज इक्वल टू होता है हमारे पास एन ऑफ एल हो जाएगा प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन आई माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन आई कर देंगे एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई में। ये हमारे पास इसका कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा।
इस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एन ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई इज इक्वल टू होता है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल होता है हमारे पास एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ आई, माइनस कर देंगे नंबर एलिमेंट्स ऑफ लैपटॉप और हमारे पास सेलफोन के जो कॉमन होते हैं, और फिर उसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस हमारे पास आई पोर्ट के दरमियान जो भी कॉमन हैं उनको यहाँ पे नोट कर देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास माइनस। हमारे पास हमने सेलफोन के लिए यूज़ किया, आई हमने आई पोर्ट के लिए यूज़ किया है, प्लस कर देंगे एन एल सी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, अब हमें 42 गिवन थे। ठीक है, और नंबर ऑफ सेल फोन के लिए हमें गिवन थे 80, पोर्ट हमें गिवन थे 100। जो इस लैपटॉप और सेल फोन में जो हमारे पास कॉमन थे वो हमारे पास थे 23। लैपटॉप और आईपोड में जो हमारे पास कॉमन आ रहे थे बोथ में वो हमारे पास थे 10। सेल फोन और आईपोड में जो हमारे पास थे 14। ठीक है, और ये हमारे पास इन तीनों के दरमियान तीनों हमारे पास जो आइटम्स है उसमें जो कॉमन थे हमारे पास वो था 8। अब हम इनको जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस कर दें, जो माइनस हो रहे हैं उनको एक साथ ऐड कर लें। ठीक है, इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 230 माइनस की वैल्यूज़ को मैंने एक साथ कर लिया और प्लस की वैल्यू को एक साथ कर लिया। ठीक है, 230 में से 47 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 183। हमारे पास इसकी वैल्यू आई है एन ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई की वैल्यू आई है। ठीक है, इस वैल्यू को आप पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ये थी हमारे पास। ठीक है, और हमने फाइंड क्या किया है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए प्लस करते हुए इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, इस ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम प्लस करते हैं, एन ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई प्राइम इज इक्वल टू था नंबर ऑफ टोटल आ जाएंगे स्टूडेंट्स, और माइनस आ जाएगा हमारे पास एन ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई लैपटॉप सेलफोन और आई पोर्ट के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल हमें गिवन है 200 और हमारे पास आया है 183। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 17। एन ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई, ये हमारे पास इसका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की हम वेन डायग्राम बनाकर देखते हैं कि इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेंगे। ठीक है, इसमें हमें 3 आइटम्स बता गए हैं, एक हमारे पास है आईपोड है, एक हमारे पास है लैपटॉप और एक हमारे पास है सेलफोन। ठीक है, 3 है और तीनों क्या है हमारे पास, इनकी कोई ना कोई कॉमन और इंटरसेक्शन के साथ हमारे पास मौजूद है वैल्यूज़। इसका मतलब है लैपटॉप सेलफोन के साथ भी ओवरलैप हो रहा है, लैपटॉप आईपोड के साथ भी ओवरलैप हो रहा है और सेलफोन आईपोड के साथ ओवरलैप होगा। ठीक है, हम जो डायग्राम बनाएंगे उसमें तीनों सर्कल्स क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, 3 सर्कल आगे, एक को हम लैपटॉप का नाम दे देते हैं, एक को हम सेलफोन का नाम दे देते हैं और एक को हम आईपोड का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बन के लैपटॉप हो गया, सेलफोन हो गया, आईपोड हो गया। ठीक है, अब हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे यहाँ पर लिखेंगे, ये हमें दी हुई थी। अब यहाँ देखें अपने डेटा में गिवन जो अपने डेटा बनाया है उसमें हमारे पास था लैपटॉप सेलफोन और आईपोड, जिनके पास जो हैं तीनों के पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं, उनकी वैल्यू हमें दी थी, उसकी तादाद में 8 दी हुई 8 है। ठीक है, उसकी वैल्यू 8 है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे एरिया है जो कॉमन है लैपटॉप सेलफोन और आईपोड में, ये वाला एरिया को लेते हैं तो ये वाला एरिया सेलफोन और लैपटॉप में, इसमें आईपोड नहीं आ रहा है। ठीक है, इस एरिया में क्या है, लैपटॉप और आईपोड है, सेलफोन नहीं आ रहा है। ये वाला एरिया देखें तो ये सेलफोन और आईपोड आ रहे हैं। इस एरिया को देखें तो इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास तीनों आ रहे हैं, सेलफोन आईपोड और लैपटॉप तीनों आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। ठीक है, अब हम मज़ीद देखते हैं, यहाँ पर ये है लैपटॉप और सेलफोन की जो हमारे पास है 23 वैल्यू। ठीक है, लैपटॉप और सेलफोन में ये 23 वैल्यू है, लेकिन हम 23 यहाँ पूरी तो नहीं लिख सकते वैल्यू। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो 23 से 8 माइनस कर दीजिएगा, जो रिमेनिंग हो जाएंगे वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, हम इसको कंप्लीट नहीं लिख सकते, ये 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। हमारे पास है सेलफोन और आईपोड, ये हमारे पास 14 है। ठीक है, सेलफोन और आईपोड के दरमियान ये हमारे पास है, सेलफोन आईपोड के साथ यहाँ पे मिल रहा है ये एरिया है। ठीक है, अब 8 हमने लिख दिया है, ये एरिया बीसी में आ रहा है, 8 बीसी में आ रहा है। ठीक है, 8 बीसी में आ रहा है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 14 नहीं लिख सकते, इसकी वैल्यू तो ज़्यादा हो जाएगी। हम क्या करेंगे, 14 से 8 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग होंगे वो हम
यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 6। अब हमारे पास है लैपटॉप और आईपॉड जिनके पास है, उनकी हमारे पास है 10 दी हुई है, ठीक है। 10 है स्टूडेंट, तो यहाँ पर वैल्यू 10 है, तो हम यहाँ पर लैपटॉप और आईपॉड के दरमियान अब 10 नहीं लिख सकते, ये 18 हो जाएगा, 18 प्लस हो जाएगा। ये वाला एरिया कंप्लीट लैपटॉप और आईपॉड में आ रहा है, 8 भी इसमें शामिल हो रहा है, ठीक है। आप 8 को 10 से माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएंगे। तो यहाँ आप लिख देंगे 2। आपके पास इस तरह से आया कि 23 से आपने 8 को माइनस किया तो आपके पास आया 15, ठीक है। फिर आपके पास 14 था, 14 से 8 को माइनस किया तो आपके पास 6 आया, और 10 में से 8 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 2, ठीक है। यहाँ तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गई। आईपॉड हमें टोटल दिए हुए थे 100 आईपॉड है आपके पास टोटल, और उसमें से आप इन वैल्यूज़ को माइनस कर दीजिएगा 286। जिनके पास लैपटॉप भी हैं, आईपॉड भी हैं और सेलफोन, ये वाली तादाद आप माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 84। आईपॉड आ जाएंगे आपके पास 84, तो जो आप कहाँ लिख देंगी, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। चलिए, और कैसे आएगी आपके पास लैपटॉप टोटल कितने हैं हमारे पास 42, ठीक है। 42 लैपटॉप से उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा 15, 8 और 2 को, ये आपके पास आ जाएंगे 17 लैपटॉप, तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। अब हमारे पास है सेलफोन के बारे में हमें लिखने के, सेलफोन यहाँ पर हमारे पास कितने आएंगे, ठीक है। अब 15, 8 और 6 को आप माइनस कर दीजिएगा सेलफोन के, टी उसमें से माइनस कर दें 15, 8 और 6, 15, 8, 6 को ऐड कर दीजिएगा, इसमें से 80 को माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 51, ठीक है। ये आपकी सेलफोन की आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम, ये हमारी वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई। इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं कि इसका पार्ट ऐसी पार्ट है टू फाइंड स्टूडेंट्स हु हैव बोथ एन आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेलफोन। हमें ऐसे स्टूडेंट्स बताने हैं जिनके पास आईफोन और जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप है बट उनके पास सेलफोन नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट जिनके पास आईपॉड है, लैपटॉप है लेकिन सेलफोन नहीं है, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, वो इंक्लूड करते हैं। तो 8 में सेलफोन वाले भी हैं और 15 में भी सेलफोन वाले भी हैं, ठीक है। और लैपटॉप वाले तो ही हैं, सिर्फ हम लैपटॉप वाले, आईपॉड वाले और सिर्फ इसका ये वाला हिस्सा लेंगे, ये पार्ट लेंगे, ठीक है। 18 4 में +2 करेंगे +17 करेंगे तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनके पास आईपॉड है, लैपटॉप है बट सेलफोन नहीं है। अब इसमें ऐड कर देंगे 84 + 17 + 2, ये हमारे पास आ गया 103। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है। देयरफॉर स्टूडेंट्स हु हैव ओनली अ सेल फोन, हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 51। स्टूडेंट्स हु हैव नन ऑफ द 3 आइटम्स, जिनके पास कोई भी 3 आइटम्स मौजूद थे वो हमारे पास 17 थे। स्टूडेंट्स हु हैव बोथ एन आईपॉड एंड अ लैपटॉप बट टोटल सेल फोन में हमारे पास आया 103, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम सॉल्व करेंगे इसका। इन अ गर्ल्स कॉलेज एवरी स्टूडेंट्स प्ले आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ, ठीक है। If 350 students play badminton, 280 students play table tennis and 150 play both, find how many students are there in the college, ठीक है। अब हम इसका अकॉर्डिंगली इसका डेटा बना देंगे। बैडमिंटन के लिए मैंने B से शो किया है इसको और टेबल टेनिस के लिए मैं इसको T से शो करूँगी, ठीक है। N of B कितना हो गया हमारे पास 350 और N of T कितना है हमें 280। N of T हमारे पास हो गया 280 एंड 150 प्ले बोथ है तो उसमें क्या करेंगे, इसमें इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा N of B इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू 150। हमें मालूम करें फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज, B यूनियन T हमें मालूम करना होगा। तो बेसिकली हमारे पास इस तरह से होता था, A यूनियन B हमारे पास होता था इज इक्वल टू N of A प्लस N of B माइनस N of A इंटरसेक्शन B। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ये एक ही जगह हम B यूज़ करेंगे, B यूनियन T हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास हो जाएगा N of B प्लस N of T माइनस N of इस पुट कर दीजिएगा। N of B यूनियन T की वैल्यू अननोन है, ये आपने फाइंड करनी है। N of B की वैल्यू है 350, तो आपने यहाँ लिख दिया 350। N of T की वैल्यू है आपके पास 280। N of
बी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू आपके पास 150, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 350 80 को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 630 आ जाएगा, माइनस 150 कर देंगे इसमें से, ये आपके पास आ जाएगा 480 स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में। There are 480 students in the college. There are 480 students in the college। ये हमारे यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अमंग 50 स्टूडेंट्स, टोटल स्ट्रेंथ है हमारे पास स्टूडेंट्स की 58 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़। 8 उसमें से ऐसे हैं कि जो इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों हमारे पास लर्निंग कर रहे हैं लैंग्वेजेस को। अ टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, 20 लर्निंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़, कितने स्टूडेंट्स लर्निंग, इसका डेटा बनाते हैं। तो 50 हैं स्टूडेंट्स जो चाइनीज़ और इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास यूनियन दिया हुआ है इनका दोनों का। चाइनीज़ के लिए मैं सी से शो करूँगी और इंग्लिश के लिए ई से। ये हमारे पास हो गया 50। नंबर ऑफ इंग्लिश हमारे पास लर्निंग हमारे पास है 26 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया 26 ऑफ नंबर ऑफ, ये चाइनीज़ हमें मालूम करनी है लैंग्वेज की, ठीक है। और इसके अलावा हमें दिया हुआ है 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़। तो ये हमें इंटरसेक्शन दिया हुआ है चाइनीज़ और इंग्लिश में, तो ये हमारे पास इस तरह से हम लिखेंगे ई इंटरसेक्शन सी 8, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम करना है, स्टूडेंट्स लर्निंग चाइनीज़ हमें मालूम करना है, तो वो हम इसको अननोन रहने देंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फार्मूला बेसिकली होता है हमारे पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेसिकली ये फार्मूला होता है। हम इसको अपने गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ए की जगह ई और बी की जगह सी, हो जाएगा ई यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ सी हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब हमें जिनकी वैल्यूज़ गिवन है आप उनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। इसकी वैल्यू है 50, इसकी वैल्यू 26, ये अननोन है हमारे पास, और इसकी वैल्यू है 8। 50 26 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस का 26 प्लस माइनस का 8 है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, और एन ऑफ सी ये, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड पर है एन ऑफ सी, ये लेफ्ट साइड पर है वहाँ वैल्यूज़। 50 में से 26 माइनस करें और प्लस 8 कर दें। 50 में 8 ऐड किया 58 हो गया, और इसमें से आपने क्या करना है 26 को माइनस कर देना है। 26 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32 एन ऑफ सी। आपके चाइनीज़ लर्निंग स्टूडेंट्स की तादाद कितनी आ गई, 32 आ गई, ठीक है। 32 स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़। थर्टी 32 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाइनीज़ को लर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, आउट ऑफ 70 पीपल 48 लाइक टी एंड 40 लाइक, ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। टोटल हमारे पास पीपल की स्ट्रेंथ है 70, जिनमें से हमारे पास 48 ऐसे हैं जो टी को लाइक करते हैं और 40 ऐसे हैं जो हमारे पास कॉफ़ी को लाइक करते हैं, ठीक है। और ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, कितने हमारे पास पीपल ऐसे होंगे जो टी और कॉफ़ी दोनों को लाइक करते होंगे, ठीक है। बनाते हैं हम टोटल को, मैं नंबर ऑफ टी से शो कर दूंगी, मैंने वो 70 है, इसका मतलब है इसमें टी वाले भी इंक्लूड है और कॉफ़ी वाले भी इंक्लूड है, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे टी यूनियन सी, टी के लिए टी लिख रही हूँ, कॉफ़ी के लिए सी लिख रही हूँ, ये होगी हमारे पास 70। 48 स्टूडेंट्स हैं जो टी, 48 पीपल हैं जो टी हमारे पास हैं, तो वो हमारे पास आ जाएंगे इस एन एफ टी वाले 40, और कॉफ़ी के लिए 40 हैं, तो एन एफ सी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 40 आ गया। अब हमें बोथ के लिए बताना है, तो हम बोथ के लिए इस तरह से लिखेंगे टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू अननोन। फार्मूला यूज़ करेंगे
A union B is equal to n of A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। फार्मूले को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लें। आप इसकी T लिखेंगे और यूनियन C आ जाएगा, n ऑफ T आ जाएगा इसकी जगह पर, n ऑफ B की जगह n ऑफ C आ जाएगा, n ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह n ऑफ T इंटरसेक्शन C आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें। इसकी वैल्यू है 70, इसकी वैल्यू है 48, इसकी वैल्यू है 40 और इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। 48 में जब आप 40 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 88 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। 70 माइनस 88 कर दिया और यहाँ पर हमारे पास है माइनस का n इंटू टी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, 70 में से 88 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18 और माइनस का 18 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही साइन आता है। ठीक है, इसके साथ माइनस का 18 आ गया, ये माइनस का n इंटू टी इंटरसेक्शन सी। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, टी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। तो 18 ऐसे हमारे पास पीपल हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, बोथ में ये आ जाएंगे, हमारा आंसर कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप एंड 50 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स ग्रुप, फाइंडिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप। 46 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास साइंस ग्रुप में, 50 स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स ग्रुप में। ठीक है, और हमें नंबर फाइंड करना है कि साइंस और आर्ट्स ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं हमारे पास। साइंस ग्रुप में आप कैसे लिखेंगे इसको, तो ऐसे शो करिए मैं नंबर ऑफ हमें दिया हुआ है साइंस स्टूडेंट्स के दिया हुआ है 46 और नंबर ऑफ आर्ट्स के लिए मैं ए से शो करूँगी, हमें दिया हुआ है 50 एस यूनियन ए। ठीक है, अभी हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, कोई भी हमारे पास कॉमन नहीं था, ये डिसजॉइंट सेट्स है। ठीक है, फॉर डिसजॉइंट सेट्स के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे फॉर डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि साइंस और आर्ट्स में कोई भी कॉमन हमारे पास नहीं आ रहा है कि ये हमारे पास बोथ में आ रहे हैं। ठीक है, दोनों एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अपना फार्मूला बनाएंगे। हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एस यूनियन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स प्लस नंबर ऑफ आर्ट्स आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं 46, नंबर ऑफ आर्ट्स कितने हैं 50, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, टोटल हो जाएंगे आपके पास 96 स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। 12 क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 52 पीपल कैन स्पीक अरेबिक। 52 पीपल्स हमारे पास हैं जो स्पीक कर सकते हैं, अरेबिक बोल सकते हैं। 112 कैन स्पीक फ्रेंच बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक अरेबिक ओनली, हमें ये बताना है कितने पीपल अरेबिक बोल सकते हैं। और हाउ मैनी स्पीक कैन फ्रेंच, कितने हैं फ्रेंच बोल सकते हैं। ओनली इफ 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, 12 हमारे पास कॉमन है जो फ्रेंच और अरेबिक दोनों बोल सकते हैं। हाउ मैनी पीपल वर इन द ग्रुप, हमें बताना है कि हमारे पास पीपल की तादाद कितनी है ग्रुप में। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा 52 पीपल से जो अरेबिक स्पीक करते हैं, तो एन ऑफ ए कितना आ जाएगा, अरेबिक और फ्रेंच के लिए मैं यूज़ करूँगी एफ, अरेबिक के लिए करूँगी मैं ए। ये हमारे पास हो जाएगा एन ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 52 इज इक्वल टू है हमारे पास 112। ठीक है, हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच इफ ओनली 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस 12 है, तो हमारे पास बोथ के लिए क्या करते हैं ए इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब हमें बताना है हाउ मैनी पीपल वर इन द ग्रुप, कितने पीपल हैं ग्रुप में, तो हमें बताना है इसका एन ऑफ ए यूनियन एफ बी बताना है आपको। अरेबिक स्पीकिंग ओनली ये फाइंड आउट करना है और हमने फ्रेंच करना है फ्रेंच। ठीक है, अरबिक स्पीकिंग ओनली के लिए कर रहे हैं सबसे पहले, तो हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। जो हमारे पास
अरेबिक की जो तादाद है उसमें से हम इसके जो बोथ में कॉमन में आ रहे हैं उसको माइनस कर देंगे। एन ऑफ अरेबिक में से हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जो फ्रेंच और अरेबिक दोनों है उसमें से इस तादाद को माइनस कर देंगे, तो हमें सिर्फ अरेबिक की हमारे पास तादाद आ जाएगी कि इतने हमारे पास स्पीक कर रहे हैं अरबी स्पीक कर रहे हैं। ठीक है, 52 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 40, तो ये वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अरेबिक स्पीक कर रहे हैं। ठीक है, हाँ अगर अरेबिक में से नंबर ऑफ अरेबिक में से नंबर ऑफ अरेबिक और फ्रेंच बोथ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी तादाद आ जाएगी। ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग में हमारे पास हम नंबर ऑफ फ्रेंच में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग की आ जाएगी। हमारे पास थी 1 1 2, इसमें से आपने 12 को माइनस कर दिया तो आपके पास रह गया 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, तो ये हमारे पास आ जाएगी फ्रेंच स्पीकिंग की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमारे पास तादाद आ गई। टोटल पीपल इन ग्रुप कितने हैं हमारे पास, तो टोटल पीपल ग्रुप हम मालूम करेंगे, इन दोनों का हम यूनियन ले लेंगे एन यूनियन एफ, और हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम। फार्मूला होता है बेसिकली हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे पास बेसिकली एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस फार्मूले को हम इस तरह से लिखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन एफ हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। एन ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास, एन ऑफ ए की वैल्यू है 52, एन ऑफ एफ की वैल्यू है हमारे पास 112 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 12। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा पास 52 और 100 को मैं ऐड कर दूंगी तो हो जाएगा 152 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास पीपल आगे के ग्रुप में हमारे पास इतने पीपल मौजूद हैं। ठीक है, हमारे पास 152 पीपल्स इन द ग्रुप्स यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। हमारे पास इन हाई स्कूल 360 स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। 360 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो स्टोरी बुक्स को लाइक करते हैं। 170 लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। 170 स्ट्रेंथ है हमारे पास जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को लाइक करते हैं। 150 लाइक करते हैं बोथ। 150 हमारे पास आ जाएंगे जो स्टोरी रीडिंग बुक्स को भी लाइक करते हैं और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को भी लाइक करते हैं। ठीक है, 150 वो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो हमारे पास बोथ में आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग का सेट है। हमें करना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स ओनली। हमें वो न सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम करने हैं जो सिर्फ रीडिंग स्टोरी बुक्स लाइक करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं जो रीडिंग स्टोरी बुक्स को लाइक करते हैं। 170 लाइक करते हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को। 150 लाइक्स करते हैं बोथ को। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स ओनली। रीडिंग स्टोरी बुक्स कितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो स्टोरी बुक को लाइक करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को लाइक करते हैं। थर्ड हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। थर्ड में मालूम करना है कि स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। बुक्स को मैं आर से शो करूँगी तो ये नंबर ऑफ आर हो जाएगा हमारे पास। नंबर ऑफ आर हमें गिवन है 360 और नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के लिए मैं पी से शो करूँगी इसको। नंबर ऑफ पी हमारे पास हो जाएंगे 70। ठीक है, और जो लाइक कर रहे हैं बोथ प्रैक्टिकल एंड रीडिंग एक्टिविटीज़ को हम शो करेंगे इसको आर इंटरसेक्शन पी 150। ठीक है, सेट्स क्या है हमारे पास, ओवरलैप है। ठीक है, सेट्स ओवरलैप हैं क्योंकि यहाँ इन दोनों सेट्स के दरमियान क्या है, यहाँ पे कॉमन मौजूद हैं। सेट्स आर ओवरलैपिंग। सेट्स ओवरलैप हो रहे हैं तो हमें वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, हमें उन स्टूडेंट्स की तादाद मालूम करनी है जो सिर्फ रीडिंग लाइक करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ रीडिंग है हमारे पास है इसमें से हम ये नंबर ऑफ ये जो कॉमन है इन दोनों में इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास इस तरह से आप इसको लिखेंगे, नंबर ऑफ रीडिंग में से इसको माइनस कर देंगे नंबर ऑफ रीडिंग और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को। ये हमारे पास वैल्यू 360, इसकी वैल्यू हमारे पास 150 और इसमें से इसको आप माइनस करेंगे आपके पास 210 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास वो स्टूडेंट्स आ गए स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग ओनली।
स्टूडेंट्स लाइक प्रैक्टिकल ओनली, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो प्रैक्टिकल की जो वैल्यू थी उसमें से इस कॉमन को माइनस कर देंगे आप। इसको आप लिखेंगे एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन पी। ये हमारे पास हो जाएगा, इसकी वैल्यू है आपके पास 170 माइनस 150 ये आपके पास आ जाएगा 20। ठीक है। थर्ड, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, ये आपको फाइंड करना है। ये हम फाइंड करेंगे फार्मूले से। बेसिकली फार्मूला हमारे पास होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है। तो हमारे पास इसको आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ये हमारे पास आर हो जाएगा यूनियन पी। ठीक है। ए हमारे पास आर है और बी हमारे पास पी है। फिर यहाँ पर हो जाएगा आर इंटरसेक्शन पी। वैल्यूज को पुट कर दें 60, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 170, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 150। फिर 60 में 170 ऐड करेंगे, 150 को यहाँ से आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 380। ये आपके पास इसका लास्ट पार्ट कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल वॉच चैनल 25, टोटल हमारे पास 10 पीपल के 60, उसमें से 25 पीपल जो हैं वो चैनल ए को वॉच करते हैं, 16 वॉच चैनल बी, 16 चैनल बी को वॉच कर रहे हैं, 7 वॉच बोथ बी एंड सी, 7 बोथ कर रहे हैं बी और सी चैनल को, 8 वॉच कर रहे हैं बोथ ए और सी को, 3 वॉच करते हैं ऑल 3 चैनल्स को। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एटलीस्ट वन ऑफ द चैनल्स, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल्स। ठीक है। अब इसका आप डेटा बनाते हैं। नंबर ऑफ टोटल हमारे पास मौजूद है 60 मौजूद है, एन ऑफ टी 60 है हमारे पास। ठीक है। इसके पास इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल हैं जो वो चैनल ए को लाइक कर रहे हैं। ठीक है। एन ऑफ ए कितना हो जाएगा 25। चैनल बी के हमारे पास कितने हैं 16, तो एन ऑफ बी हमारे पास हो जाएगा 16। ठीक है। 7 वॉच बोथ बी एंड सी बोथ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे इसका, यहाँ पर पास आ जाएगा 7। ठीक है। 8 वॉच कर रहे हैं बोथ ए एंड सी के लिए हमारे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। 3 वॉच ऑल 3 चैनल्स कर रहे हैं, उसको हम इस तरह से लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास आ जाएगा 3। हम फाइंड करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एटलीस्ट वन ऑफ द चैनल्स, सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर हम फार्मूला यूज़ करेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू है प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी करेंगे, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर देंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी मालूम कर देंगे और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये आप ऐड कर देंगे। ठीक है। क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा तौर पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो फिर इसको ऐड करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको बैलेंस करने के लिए ये हमारे पास ऐड हो जाएगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा और प्लस कर देंगे हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। ये हो गया हमारा फार्मूला, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब आप वैल्यूज पुट कर दें 25 16 13 4 7 8 3, तमाम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 38। इसका आंसर आ गया आपके पास 38। ठीक है। और हमें फाइंड करना है अभी आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वॉच दिस। अच्छा ये हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया पीपल हु वॉच एटलीस्ट वन चैनल, हमारे पास 38 पीपल हैं जो वॉच कर रहे हैं एटलीस्ट वन चैनल को। सेकंड फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल्स। ठीक है। पीपल हु डू नॉट वॉच ओनली चैनल, में से इसको माइनस कर देंगे, हम इसको लिखेंगे एन ऑफ टोटल में से इसको माइनस कर देंगे एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ ए, इसके टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस 38
और ये हमारे पास आ जाएगा 22। 38 हमारे पास आएगा 22। ताकि 22 हमारे पास ऐसे पीपल्स हैं जो चैनल को वॉच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डू नॉट वॉच चैनल, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमारे शान अकेडमी को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। ये ऐसे पैरामीटर है जिससे हमें पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स को हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।